अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सेक्शन 9 आ जाइए, ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर के, ये बात कहाँ कही गई है? सेक्शन 9 में कही गई। 8 में हुआ अपॉइंटमेंट, 6 में ड्यूटी आ गई, 7 में ड्यूटी आ गई, अब ये 9 में ड्यूटी आई है, जिसका अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ? 8 में अपॉइंटमेंट हुआ। क्या कहते हैं देखिए, पढ़ लीजिए क्या ड्यूटीज हैं। ये काफी थोड़ा लेंथी है, अच्छे से समझ लीजिए एक बार को। ए टू आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 ड्यूटीज आ गई हैं। देखिए क्या रही, पढ़ लेते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन सा है ये, जिसके बारे में बात की गई है? 2N में डिफाइन किया गया है, 8 में अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए? नंबर 1, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की सहायता करनी है, उसकी हेल्प करनी है। टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इस एक्ट के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए, उनके जो फंक्शंस हैं उनको वो कर पाए। उसमें कौन असिस्ट करेगा बताइए? प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा, पीओ करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के फिर देख लीजिए, आपको ये डेफिनेशन मिलती है इसकी 2E में। ये पढ़ लेते हैं दोबारा, देखिए रिवीजन होता है इसी बहाने। 2E में आ जाते हैं हम लोग। 2E, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट in prescribed form on receipt of a complaint of domestic violence from an aggrieved person। देखिए, एक हुई कंप्लेंट, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या हुई? पारो है, एक है पारो और एक है शशांक शेखर। शशांक शेखर ने प्रताड़ना की है पारो की, एंड नाउ पारो ने फाइल की है एक कंप्लेंट। शब्दों में मत घूमना। उसने क्या किया है? पारो ने क्या है? पारो फाइल्ड ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये रिपोर्ट कहाँ आ गई? मान लीजिए ये रिपोर्ट आ गई प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई रिपोर्ट, उसने उसको किया। अब उसने क्या किया कि उस पर उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है, पूरी डिटेल रिपोर्ट होगी उसके बारे में, पूरी जो उसके जो महिला है, नेम, उसके फुल पर्टिकुलर्स, व्हाट आर द इंसिडेंट्स, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। देखिए लाइन क्या लिखी है? मेड इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसको हम क्या अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बोलते हैं? DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। समझे आप लोग? तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पहले ही समझ चुके हैं, अब दोबारा पढ़ा दिया। अब ये किसकी ड्यूटी थी? ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ होम? प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 9 में। ड्यूटीज एंड फंक्शंस है प्रोटेक्शन ऑफिसर के, तो ये रहा आपका बी। मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट आप भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? वही बात है। ये लाइन हर जगह मिलती है बस। इन सच फॉर्म, इस फॉर्मेट में, इन सच मैनर, इस प्रकार से, एज में भी प्रेस्क्राइब समझाया अभी आपको बस। एंड फॉरवर्ड कॉपीज देयर ऑफ, उसकी कॉपीज भी भेजेंगे आप। किस किस को भेजेंगे? टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नंबर 1 एंड टू द सर्विस प्रोवाइडर्स इन दैट एरिया नंबर 2। अब समझ लीजिए, देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका प्रीलिम्स का, लिख लीजिए कि क्या क्वेश्चन बन रहा है साहब, कि आप कौन हैं? आप हैं मनीषा कुमारी, क्या डेजिग्नेशन है? मैं हूं प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन सा सेक्शन अपॉइंटमेंट हुआ? जिस नाम सेक्शन 8 में हुआ था, सेक्शन 8 में हुआ था। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या एक्सपीरियंस है? एज प्रिस्क्राइब्ड। यू गॉट इट? ड्यूटीज क्या थी आपकी? जनाब DIR बनानी थी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी थी। बनाई आपने? हाँ जी हाँ। कॉपीज फॉरवर्ड कर दी? हाँ जी कर दी। किसे की? ये रही। एक तो रिपोर्ट भेज दी हमने, यही है।
टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया आपने, और उसकी कॉपी किस किस को भेजेंगे, यहां से भेजेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ कंसर्न, और उस एरिया के सर्विस प्रोवाइडर को भेजेंगे। और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू सेंड द रिपोर्ट टू नंबर 1 मजिस्ट्रेट, नंबर 2 ऑफिसर इंचार्ज, नंबर 3 सर्विस प्रोवाइडर, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज, जल्दी बताइए क्या आंसर है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा। रिपोर्ट उसकी जो कॉपीज हैं किस किसको फॉरवर्ड करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज को करेंगे, और किसको भेजेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को भेजेंगे। पहले किसको भेजी थी, मजिस्ट्रेट को भेजी थी, तो 3 लोगों को भेज रहा है, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सॉरी मजिस्ट्रेट, सर्विस प्रोवाइडर और ऑफिसर इंचार्ज। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आई नहीं आई बात, कम ऑन एवरीवन। अब देखिए इसी के साथ साथ आप अपनी नजरें इनायत कीजिए सेक्शन 18 पर। प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे लिख लीजिए सेक्शन 18, और सेक्शन 33 पे भी नजर दौड़ा लीजिएगा। अगली ड्यूटी क्या है जनाब अली आपकी, अगली ड्यूटी है टू मेक एन एप्लीकेशन टू दी मजिस्ट्रेट। आपको मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देनी होगी, किस फॉर्मेट में होगी, एज प्रेस्क्राइब, ये तो हो गया। लेकिन कब देंगे, वॉलंटरी नहीं देंगे, इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर्स। तो आप ये देखो कि एग्रीड पर्सन और मजिस्ट्रेट के बीच की भाई साहब कड़ी हो गए हैं, ये उनको कनेक्ट कर रहे हैं। पारो ने कहा कि जनाब जनाब प्लीज देखिए मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाइए, आई नीड प्रोटेक्शन। चिंता क्यों करती हो, ड्यूटी है मेरी, सी क्लॉज में, ठीक है। मजिस्ट्रेट को देंगे एप्लीकेशन, पढ़ लीजिए क्या है, क्लेमिंग फॉर रिलीफ ऑफ इशुएंस ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑर्डर। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है। उसमें मेन बातें क्या है कि रेस्पोंडेंट को रोका जाता है कि देखो तुम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, तुम इससे कांटेक्ट नहीं करोगे, ब्ला ब्ला, डिटेल्ड ऑर्डर है वो। तो एक ऐसा ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर 18 में इशू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वो अपनी कोताही करता है तो सेक्शन 33 भी पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 33 में दिस इज एन ऑफेंस। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल by the protection officer. Penalty for not discharging a duty by the protection officer, यहाँ पर मिलती है पेनल्टी, समझे। ये रहा आपका सेक्शन 3। तो प्रोटेक्शन ऐसा करते हैं, देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर का डिफाइन हुआ 2N, 2N में डिफाइन किया, इसको पूरा समझा रहा हूं आपको, देखिए सॉरी 2O में, नहीं हाँ ठीक है, 2N में, यहाँ 2N में डिफाइन हुआ, सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट हुआ इसका, सेक्शन 9 में आ गई इसकी ड्यूटीज, राइट। और इसी में ड्यूटीज में से एक ड्यूटी है आपकी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जो 18 में है उसके लिए ये अप्लाई करेगा। और इसी के साथ साथ आपको सेक्शन 33 भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर वो ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो उसको मिलेगा पेनल्टी। तो अब आप ये देखिए, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए इस तरीके से, थोड़ा सा आपको इनको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे समझा रहा हूँ आपको कि प्रोटेक्शन ऑफिसर से संबंधित कौन कौन से प्रोविजंस आपके सामने आ गए हैं, डेफिनेशन का आ गया, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज और पेनल्टी। बोलो हाँ है ना, कर पा रहे हैं आप लोग, नहीं कर पा रहे हो, मेघना राणा आ रही बात समझ में। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, टू एंश्योर दैट द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड under Legal Services Authorities Act and make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made। देखिए और क्या है, तो आप समझ रहे प्रोटेक्शन ऑफिसर का इतना रोल कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको लीगल एड दिलाएंगे। टू एंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, ये सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को लीगल एड प्रोवाइड की गई है, उसको विधिक सहायता प्राप्त कराई गई है, ये सुनिश्चित करने का काम किसका है। बस क्वेश्चन ये बनेगा आपका, कौन ये सुनिश्चित करेगा कि जो एग्रीड पर्सन है उसको लीगल एड दी गई या नहीं दी गई। तो वो कौन करता है, प्रोटेक्शन
ऑफिसर करता है। बस इतनी सी बात है, क्यों घबराते हो उसमें। और क्या करेंगे कि मैडम कंप्लेंट लिख के दो आप। अच्छा कोई फॉर्मेट है इसका? हाँ फॉर्मेट है, कंप्लेंट का फॉर्मेट है, फिर दे दीजिए। पैसे कितने पैसे का? अरे नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टू मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाना है? फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इन विच कंप्लेंट इज टू बी मेड, जिसमें कंप्लेंट दी जानी है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाने की ड्यूटी किसकी है भाई? प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। नेक्स्ट, ये हुआ साहब। नेक्स्ट, टू मेंटेन ए लिस्ट। एक लिस्ट तैयार करोगे आप। अच्छा कर लेंगे। क्या करना है इस लिस्ट में? लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स providing what? Legal aid, counseling, shelter homes, medical facilities in the local area within jurisdiction of the magistrate। ये समझ लीजिए। तो अब एक लिस्ट बना के रखो तैयार। प्रिपेयर टू मेंटेन, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, जितने भी इस एक्ट से संबंधित अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। लीगल एड है, अच्छा कौन को प्रोवाइड करते हैं? एडवोकेट कीर्ति हैं, ओके, एडवोकेट जया हैं, ठीक है, प्रियांशी अग्रवाल भी हैं, ये लीगल एड के वकील साहिबान हो गए। अच्छा काउंसलर भी है कोई क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, वो कौन कौन है? जतिन है, अरुंदय है, सारे हमें बढ़िया बात है। शेल्टर होम किस किस का है? आकांक्षा संगल का सेट है जी, लिस्ट बनाओ। मेडिकल फैसिलिटी कौन कौन है? रिंकी निर्मल है, इनके पास है। तो नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ दिस। बोलो है ना, कर लेंगे। तो ये हुआ मेडिकल, इन सब की लिस्ट होनी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए, इफ यू जस्ट कीप इन माइंड कि आपको एक पीड़ित महिला की हेल्प करनी है, जिसको हो सकता है कि बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, और उसको आप कैसे उसके लीगल राइट दिलवाएंगे आप उसकी। तो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी आप इन्फॉर्म करेंगे उसको की थी ना, सेक्शन 5 में पढ़ाया था ना आपको। देखो ये रहा, था ये तो देखो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी यहाँ भी थी ना। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी यहाँ भी थी ना, कि उसको क्या इन्फॉर्म करना? इन्फॉर्म करना कि उसको देखो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है और ये अदर रिलीफ मिल सकते हैं आपको। तो वो तो है ही है सारे 5वें में, और 5वें के सेक्शन 5 के अतिरिक्त 5-9 में आ गए अभी ये। तो उसको बताएंगे कि देखो, तो ये सारी चीजें आप देखो कि आपको राइट्स बता रहे हैं, उसके लिए फॉर्मेट लेके दे रहा है। तो ही इज ए हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड फॉर द एग्रीव्ड पर्सन। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, सही है, जैसे मान लीजिए शशांक शेखर हैं, इनकी शादी होगी, तो इनकी शादी में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक होंगे इनके जीजा जी और एक होंगे इनके फूफा जी। किसी की भी ओवरलुक कर देना, उनके अगर आदर सत्कार में कोई कमी रह गई तो पूरी शादी का मजा भंग होने वाला है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसी तरीके से प्रोटेक्शन, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जीजा जी या फूफा जी ये प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, ये ध्यान कर लेना। इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। कर लेंगे? हाँ। नेक्स्ट, to make available a shelter home if the aggrieved person so requires, and forward a copy of his report of having lost the aggrieved person in shelter home to the police station and to the magistrate। ये एंड है, ध्यान कर लेना। तो एंड को राउंड करेंगे और राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है देखो ये अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेक अवेलेबल, हाँ पारो क्यों रो रही हो अभी भी, है ना? जनाब जाऊं कहाँ? पति की तो कर दी कंप्लेंट, अब कहाँ जाऊं? कौन आसरा देगा मुझे? मेरी तरफ देखो, मैं तो दूंगा नहीं। तुम्हारे लिए शेल्टर होम का इंतजाम करा देते हैं, ठीक है? शेल्टर होम में उसको पहुंचा दिया गया। टू मेक अवेलेबल सेफ शेल्टर होम, हो गया बात। लेकिन भैया कल को जरूरत पड़ेगी, तुम पे कोई एलिगेशन ना आ जाए, उसकी भी सेफ्टी है, और कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर रक्षक ही भक्षक ना हो जाए, बहुत सारी चीजें इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं। तो प्रभु ये रिपोर्ट करो, बताओ कहां पे ठहराया है उसको, शेल्टर होम कौन सा है वो। यहीं से क्वेश्चन है कि वो जो कॉपी करे फॉरवर्ड करेगा वो किसको करेगा? रिपोर्ट बनाओ कि कौन से शेल्टर होम में छोड़ करके आए हो, और रिपोर्ट करो। किस किस करोगे? इसको करोगे, दोनों को करोगे, ध्यान रखना।
फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी? रिपोर्ट ऑफ हैविंग लॉस्ट द एग्रीव्ड पर्सन इन शेल्टर होम। पीड़ित महिला को, व्यथित व्यक्ति को शेल्टर होम, आश्रय में भेजने का, रखवाने का एक रिपोर्ट बनाओगे और उसकी एक कॉपी भेजोगे पुलिस स्टेशन में, उसकी एक कॉपी भेजोगे मजिस्ट्रेट को, और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको कि कॉपी ऑफ द रिपोर्ट shall be forwarded by the protection officer to option A the police station, option B the magistrate, option C both। तो यहां पर और नहीं है ना, यहां पर एंड है। पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाए और पुलिस स्टेशन वाले भी अगर मामले गड़बड़ करने लग जाए, है ना, तो मजिस्ट्रेट के पास होगी कॉपी, फिर तो गड़बड़ कर नहीं पाओगे कि भाई देखो तो सबको पता है, ठीक है लड़की परेशान है लेकिन गलत फायदा नहीं उठा सकते आप, अब तो पुलिस को ही पता है, अब तो मजिस्ट्रेट को ही पता है। तो ये सारे सेफ गार्ड्स हैं ताकि पूरी की पूरी जो मशीनरी है, दैट मशीनरी इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। इसलिए DIR बनवा ली, इसलिए एक फॉर्मेट पर कंप्लेंट ले रही है ताकि सब कुछ फाइन डिटेल्स रहे विदाउट एनी डाउट इन दैट केस। और अगर ये कॉपी भेज रहे हैं, शेल्टर होम में भेज रहे हैं, तो भाई साहब पुलिस को इन्फॉर्म करो, मस्जिद को इन्फॉर्म करो। और आप क्या करेंगी मेघना रानी, आप क्या करेंगी, एक फिल्म से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगी पुलिस स्टेशन एंड मजिस्ट्रेट करके। ठीक है, अब ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? वेयर द शेल्टर होम इज सिचुएटेड, बस उस मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। करेंगे। कंसर्न मजिस्ट्रेट को देखिए, कई बार हो सकता है शेल्टर होम उसके एरिया में ना हो, है ना, तो उस जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में वो शेल्टर होम आता है, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में वो शेल्टर होम आता है, उसको आप सूचना देंगे। तो नेक्स्ट फिल्म से क्वेश्चन आएगा यहां से, यहां पर लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, वेयर द शेल्टर होम इज सिचुएटेड। जहां पर वो शेल्टर होम सिचुएटेड है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट, उस एरिया के पुलिस स्टेशन को भाई साहब भेजेंगे कॉपी। कॉपी किस बात की? यह सूचना की कि जी महिला को हमने आपके क्षेत्र में जो शेल्टर होम है उसमें अच्छी व्यवस्था करवा दी है। टू गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड। मेडिकली एग्जामिन्ड कब करेंगे? इफ शी हैज सस्टेन्ड बॉडीली इंजरी, यदि उसको शारीरिक क्षति हुई है, चोट पहुंची है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और फिर क्या करेंगे? कॉपी भेज देंगे। किसको भेजेंगे? पुलिस स्टेशन को भेजेंगे। किसी और को भेजेंगे? मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जनाब, समझे? कौन से? हैविंग जुरिसडिक्शन वेयर डोमेस्टिक वायलेंस इज अलीज। देखो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा जबरदस्त। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी किसको भेजोगे बताओ, बताइए मंजू मीना मैडम, किसको भेजेंगे आप भेजेंगे पुलिस स्टेशन को, ठीक है जी। आप भेजेंगे मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। आपने एक कॉपी और भेजी थी, शेल्टर होम की भी कॉपी भेजी थी, ठीक है। लेकिन अब ये बताइए मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, देखिए मैं आपको क्यों समझा नहीं पा रहा हूं शायद। एक है पारो, ये कौन है? AP, शी इज एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। ये कहाँ गई? इन्होंने कहा, अपनी दुख भरी गाथा सुनाई PO को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। कहां पर है अपॉइंटमेंट है? 2N में डिफाइंड है, 8 में इनका अपॉइंटमेंट होता है, सही है। कुछ ड्यूटीज 5 में आई हैं, कुछ ड्यूटीज 9 में चल रही है। ये वो PO है, सही है। इन्होंने कहा कि जनाब बहुत मारा है, बहुत मारा है, पिटाई हो रखी है, देखो यहाँ वहां सब, ठीक है। अच्छा, घर छोड़ दिए हो, कहीं पर इंतजाम कराना है? नहीं नहीं, शेल्टर होम का इंतजाम कराओ। अब देखो भाई साहब क्या करा रहे हैं? SH का इंतजाम करा रहे हैं, शेल्टर होम। नंबर 2 का क्या इंतजाम करा रहे हैं? उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं। अब समझिए बात को, अगर आप शेल्टर होम में भेजेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ याद है आपको? पढ़ाया था मैंने अभी। इनको बनानी होगी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हो गई, इसको मैं नाम देता हूं R1। अच्छा, एक रिपोर्ट बनाएंगे भाई साहब मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये हो गई R2। अब ये R1 और R2 हो गए। R1
R2 दो रिपोर्ट बनाई, एक शेल्टर होम की, एक मेडिकल एग्जामिनेशन की, MA की। बोलो है ना, यहां लिखता हूं साफ साफ, और मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये हो गई शेल्टर होम की। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको जाएगी, दोनों हो जाएगी, पुलिस स्टेशन को जाएगी, यानी कि PS लिख देता हूं मैं, PS मजिस्ट्रेट। इसकी इंफॉर्मेशन किसको भेजोगे, पुलिस स्टेशन को भेजोगे, मजिस्ट्रेट को भेजोगे। लेकिन यही देखना है बस, कौन सा पुलिस स्टेशन, कौन सा मजिस्ट्रेट, दोनों ही केस में डिफरेंस है बबुआ, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। ये पुलिस स्टेशन कौन सा है मजिस्ट्रेट, ये डिराइव होगा शेल्टर होम के हिसाब से, जिस पुलिस स्टेशन में जिस मजिस्ट्रेट में शेल्टर होम है। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन वाले केस की रिपोर्ट है वो उस पुलिस स्टेशन को जाएगी, वो उस मजिस्ट्रेट को जाएगी जिसके बारे में ये रही लाइन, where domestic violence is alleged to have been taken place। यहां पर ये शेल्टर होम वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहां पर उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगी जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये, कि रिपोर्ट कौन से पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, कौन से मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अगर आपने इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा ना, तो क्या कहेंगे पता है, ऐसे बच्चे क्या कहते हैं, सर बस 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो 1, 2, 5 नंबर से जो रहने वाले प्राणी हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो उतने माइन्यूटली नहीं पढ़ते हैं चीजों को, और उनको अंदाजा भी नहीं होता क्या गलती कर रहे हैं वो, और अंदाजा कभी नहीं होता उनको क्या गलती कर रहे हैं। तो लगभग हर बार प्रीलिम्स में फेल होते रहते हैं, फिर कहेंगे अरे एक बार प्रीलिम्स हो जाए, मेंस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसी जमात का आपने सदस्य नहीं बनना है, तो इसी तरीके से पढ़ना सीख जाइए जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएगा, समझे। अब तो कर लेंगे प्रियांशी अग्रवाल, कम ऑन एवरीवन, ये जो मैंने बात समझाई समझ में आई आपको, डिफरेंस क्या क्या है। एक जगह था जहां शेल्टर होम है उस पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट को, और दूसरे केस में क्या, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है वहां के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है आपने। नेक्स्ट क्या है, टू एंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, दैट ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एग्जीक्यूटेड। जो सेक्शन 20 में जनाब आली मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर किया था, दैट ऑर्डर वाज विद रिगार्ड टू मॉनेटरी रिलीफ, समझे। अरे भाई उसमें कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, इतने पैसे देने थे, पता करो जरा, पीओ साहब हाजिर हो, बताओ जनाब, मैं पता करता हूं। you will have to ensure that monetary relief order under section 20 क्या है, दोनों शब्द को पढ़ लीजिए, देखिए अच्छी तरीके से, complied and executed in accordance with the CRPC, बस खत्म बात। तो ये देखने की ड्यूटी है इनकी, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये है काबू में रखना पुलिस ऑफिसर को, प्रोडक्शन ऑफिसर को, सब कुछ तो लिख दिया। अब इससे अलग कुछ बता नहीं पाओगे, तो ये है जनरल क्लॉज, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, वैसी सारी ड्यूटीज कर्तव्य पालन करना, एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसा कि प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो इसमें कह देंगे अच्छा तुम ये काम भी करो, अब तुम ये भी काम भी करो, तुम वो भी काम करो। जनाब सेक्शन 9 में लिखा नहीं था, अरे कैसे नहीं लिखा था, क्लॉज आई में जाके पढ़ो, टू परफॉर्म सच ड्यूटीज अदर ड्यूटीज एज इन प्रेस्क्राइब, नोटिस बीइंग प्रेस्क्राइब, करो इसको फटाफट, समझे। तो ये हुआ आपका। अब पढ़ लीजिए ये अगला, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल, गोल कीजिए, एंड सुपरविजन, गोल कीजिए, ऑफ द मजिस्ट्रेट, समझे। और राइट डाउन सुंदर हैंड राइटिंग में P4 प्लेम्स, यहां से आएगा क्वेश्चन।
प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में काम करेगा, किसके सुपरविजन में काम करेगा, मजिस्ट्रेट के उसमें करेगा। क्यों करेगा, देखिए सेक्शन 8 को भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। सेक्शन 9 में जो लाइन क्या है, पहली लाइन को पहली ड्यूटी क्या थी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने की तो ड्यूटी थी बबुआ, है कि नहीं, सेक्शन 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। और इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं, इसलिए किया गया है ताकि आपको कोई गुमान ना हो जाए कि मैं यहां भागा फिरता हूं, मैं उसको शेल्टर होम दिला रहा हूं, मैं उसको लीगल एड दिला रहा हूं, मैं उसकी कंप्लेंट का फॉर्मेट बनवा रहा हूं, मैं उसको यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ। तो बेटा काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसको बिठा दिया आपके ऊपर, मजिस्ट्रेट को। देखो ये रहा, ये बनेगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे। रैंकिंग बहुत दुख की बात है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना। प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट। बोलो हाँ है ना, लिशा यू फिल्म्स है ना। एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द मजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट बाय और अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट या सरकार के द्वारा ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं उसको भी आपने परफॉर्म करना है। ये रिपीटेशन भी है, ओवरलैपिंग भी है, लेकिन ऐसा है, ये सही है। तो ये हुआ आपका सेक्शन 9 हो गया आपका, समझे। तो ये हुआ 8 में अपॉइंटमेंट हुआ भाई साहब का, सेक्शन 9 में इनको बता दिया गया। और सेक्शन 5 में भी ड्यूटीज थी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कि क्या क्या इन्फॉर्म भी करोगे आप उसको। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।